वैसे तो पनीर की बहुत सारी रेसिपी हैं और इन्हीं रेसिपी में से एक है चिली पनीर। चिली पनीर जो है ग्रेवी वाला भी बनाया जाता है और ड्राई भी बनाया जाता है। तो आज देखते हैं कि ड्राई चिली पनीर किस तरह से बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे कि मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद एक बाउल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसके अंदर पनीर डाल देंगे। पनीर के पीसेस जो है आपको थोड़े से मोटे काटने हैं और कोशिश कीजिए कि इसकी स्लाइस थोड़ी बड़ी ही हो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो है इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा। 1/4 चम्मच नमक डाल दें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर आपको अपना पनीर क्रिस्पी रखना है तो आप इसके अंदर चावल का आटा ज़रूर डालें। अब इसे जो है हम टॉस कर लेंगे। हमें इसके अंदर यहाँ पर पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की बहुत मोटी लेयर हो जाएगी, जिससे कि ये पनीर कम और पनीर के पकोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसलिए आप इसे थोड़ा ड्राई ही रहने दें। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इससे जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्या करें, इसके ऊपर थोड़े से पानी के छींटे मार लें। तो लीजिए पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने गैस के ऊपर ऑयल गरम किया है। अब हम यहाँ पर पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। तो आप इस तरह से सारा पनीर इसके अंदर डाल दें और उसे जो है क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करें। पनीर डालने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, नहीं तो पनीर जो है वो चिपक जाएगा और टूटने लगेगा। 2 से 3 मिनट होने के बाद आप जो है इसे इस तरह से हिला लें और उसके बाद जो है आप इसे चम्मच से पलट लें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और मैदा भी डाल सकते हैं, उससे भी जो है ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो है सारे पनीर को पलटते जाना है और इस स्टेज तक आपको जो है इनको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि हमारे पनीर जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप अगर चावल के आटे से पनीर की कोटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपका पनीर बनेगा और जो पनीर की शेप ख़राब हो जाती है ना, वो बिल्कुल मोटे एकदम पकोड़े के जैसे दिखाई देने लगते हैं, वैसे भी नहीं लगेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप आपके पनीर की आएगी। और आप इनकी आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्पी हमारे जो है पनीर बने हैं। इनकी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि इनके अंदर कितना ज़्यादा क्रिस्प है और जब ये चिली पनीर बनकर तैयार होगा तो कितना अच्छा बनेगा। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन की कुछ कलियाँ, साथ ही लिया है अदरक, और मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज की लेयर्स निकाल ली हैं, और साथ ही मैंने 3 शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्च, जिनको कि मैंने लंबाई में काट लिया है। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर जो हमने अदरक और लहसुन को काट के रखा हुआ है उसे डाल देंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी सारी कुकिंग जो है हाई फ्लेम पर होगी। अब प्याज और लहसुन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज होगा हम इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो लहसुन और अदरक हमारा भून चुका है, तो इसके अंदर जो हमने कटी हुई हरी मिर्च रखी हुई थी वो भी डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब 2 से 3 सेकंड के बाद जब हमारी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक भुन चुका है तो हम इसके अंदर अपनी जो प्याज है उसको भी डाल देंगे और इसको भी कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें जो है हाई फ्लेम पर ही सारी कुकिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लो से मीडियम फ्लेम के बीच में इसको बनाएंगे तो हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी जो है सौगी हो जाएगी। तो इसलिए आप इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं। 15 से 20 सेकंड प्याज को भूनने के बाद अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बेल पेपर डाल सकते हैं, रेड और येलो जो भी कलर आपको मिले वो आप इसके अंदर डाल दें, वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब इसे भी हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम हमें हाई ही रखनी है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन उससे थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि हमारे जो सॉसेज है उसमें भी नमक होता है। तो अब यहाँ पर लिया मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस इसके अंदर डालेंगे, इससे जो है इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा। अब फिर से इसे 15 से 20 सेकंड तक हम पकाएंगे। सोया सॉस आप अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लें। तो अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली सॉस।
रेड चिली सॉस से जो है हमारे चिली पनीर के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। और वैसे भी ये चिली पनीर है तो चिली तो इसके अंदर जाएगी ही। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप को और कश्मीरी लाल मिर्च को मिक्स करके आप चिली सॉस बना सकते हैं। वो भी इस सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा लगता है और साथ ही आपकी सब्ज़ी में कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब फिर से इसी तरह से हम इसको 15 से 20 मिनट तक चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमें अभी भी हाई रखना है। तो चलिए अब इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी और 1 कप पानी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी वाला चिली पनीर बनाना है तो आप यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर लें। और अब इसे हम पानी में उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे और साथ ही हमारी जो वेजिटेबल्स है वो भी अच्छे से पक जाएंगी। तो चलिए पानी में अब बॉईल आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून पानी और इसे जो है हम सब्जी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और साथ ही सब्जी को चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो इसके अंदर ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी। इस स्टेज पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी ड्राई हो सकती है। तो लीजिए अब हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार है। बस लास्ट स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर और पनीर को जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से। पनीर को जो है हम सबसे लास्ट में ही डालेंगे। और वैसे तो हमने अपने पनीर पे जो है चावल के आटे की और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की है, तो उससे क्या है ये जल्दी से सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जो है इसको लास्ट में ही डालें जिससे कि हमारे पनीर का क्रंच बना रहे। तो बस कुछ सेकंड के लिए आप इसे इस तरह से लो फ्लेम पर पका लें और हमारी जो चिली पनीर की सब्ज़ी है वो बिल्कुल एकदम तैयार है। तो देखिए लग रही है ना एकदम परफेक्ट चिली पनीर। और देखिए पनीर देखिए, इसका कलर देखिए एकदम परफेक्ट। जो मार्केट वाली चिली पनीर होती है ना, जो आप अक्सर ढाबे पे खाते हैं फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही चिली पनीर लग रहा है। और बिना किसी कलर के, कोई फूड कलर हमने इसके अंदर नहीं डाला है, फिर भी हमारा चिली पनीर देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सारे के सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा। यकीनन आपकी चिली पनीर भी बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ।